वन स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संचार या फिर संप्रेषण। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके नेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की एग्ज़ाम की, तो आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है NTA नेट पेपर 1 के नाम से। ठीक है, वहाँ पर आप जाके क्लिक करें और लगभग हर टॉपिक पर जो है विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट वीडियोज़ आपको मिलते रहे। ठीक है, तो एक प्रकार की रिवीजन वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का है वो ये है कि निम्न में से कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी। परिष्करण जैसी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी यहाँ पर सही है, तब चाहे वो संस्कृति हो, भावना हो या फिर अनुभव हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एमपी सेट का एग्जाम है, एमपी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव बोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेषित होता है। किसके द्वारा प्रेषित होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूट लेखन के द्वारा। ठीक है, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनकोडर। ठीक है ना, तो ये पूरा अच्छा कूट लेखन के व्यक्तित्व की विशेषताएं कहें हम लोग। ठीक है, कूट लेखन के व्यक्तित्व की विशेषताएं। ओके, नेक्स्ट है सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुनय। ठीक है, अनुनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा संप्रेषण किसका आधार है। किसका आधार है। तो ये होता है सामाजिक पहचान का आधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक पहचान का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है। क्या माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बोध, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अमौखिक संदेशों पर। ठीक है, अमौखिक संदेशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं कि किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तथ्यात्मक। ठीक है, तथ्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी कक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्षैतिज संप्रेषण, ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए।
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वाक स्वराघात परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? ठीक है, ऑब्स्टेकल बताना है हमें, अवरोधक। तो प्रभावी संप्रेषण में जो अवरोधक होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सात्वना प्रदायी टिप्पणियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्याशित उत्तेजना का। प्रत्याशित उत्तेजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर है मस्तिष्क चित्रण। ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क चित्रण कहलाता है। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं, वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पराभाषा के रूप में। ठीक है, पराभाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ से। ठीक है, संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? सही आंसर है अशाब्दिक रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है, किस प्रकार का होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयोगितावादी होता है। ठीक है, उपयोगितावादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, नजर मिलाने से। नजर मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अभिवृत्ति सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और विद्यार्थियों की उपस्थिति का। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अभिकथन और तर्क के रूप में। इसमें अभिकथन ये कहता है कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, ये कथन कहता है। ठीक है, कारण ये कहता है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है।
ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए सही है, लेकिन आर ने इसका ए गलत है, आर सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? संप्रेषण की विशेषताएं हैं। तो पहला कहता है कि संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल होता है, ये सही है। संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल होती है, ये भी सही है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। और संप्रेषण एक वित्तीय प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी जो है सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही रिवीजन वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर इस टॉपिक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी जो है प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। NTA NET पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।